सकते हैं, ना ही तीर्थ को जान सकते हैं। सब कुछ शरीर के अंदर में, सब किछु घर में ही बाहर नाही, बाहर जाही या टोले सो भरम भुलाए। सब कुछ शरीर के अंदर में है, बाहर कुछ नहीं है। जो बाहर है सो अंदर है। ये इतना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का ये शरीर, प्रत्येक का शरीर अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ का ही होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 हाथ। और इतनी चीज़ें इस शरीर के अंदर में कैसे हटी, कैसे हट सकती है? विचारणीय बात है। संत कबीर साहब की वाणी में आया है। संत कबीर साहब कहते हैं, काया बड़ो समुद्र केरो, था न पावे कोई, मन मरी जय हैं डूबी के हो, मानिक परखे सोई। शरीर साधारण नहीं है, समुद्र के समान। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, वहाँ उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया, बहुत समय तक वहाँ उन्होंने अपना प्रवचन दिया और अलौकिक प्रवचन उन्होंने दिया। वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें जो निर्णायक व्यवस्थित किए गए थे, सबों के प्रवचनों को सुन करके यह निर्णय देता कि सबसे बढ़िया प्रवचन किनका हुआ, प्रभावशाली। इतने बड़े विद्वान वो होंगे, कितने बड़े होंगे विद्वान। उनसे जब पूछा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, कैसे विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा, जो निर्णायक थे, ये अखिल विश्व के विद्वान हैं, इसकी विद्वता की था हमको भी नहीं लगती है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आप जो इतना ज्ञान का वर्णन यहाँ पर किए, इतने समय तक आपने इतना सुंदर प्रभावशाली प्रवचन जो दिया, इतना ज्ञान हम लोगों को सुनाया, यह ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि देखिए, यह जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यह छोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक का भंडार नहीं कहा, पुस्तकालय का भंडार है, ये कहा। सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, सारा ज्ञान इसी से निकलता है। अज्ञ लोग तो बाहर से ज्ञान को रट करके, पढ़ करके इसके अंदर में ठूसता है, लेकिन सारा ज्ञान इसके अंदर में है। लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? तो उन्होंने कहा, मन की एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मन की एकाग्रता यही कुंजी है। और मन की एकाग्रता होती है कहाँ? एक बिंदुता में। जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया, उसका ज्ञान का स्रोत खुल जाता है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है, और ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं? पूर्ण ज्ञान, हर भाषा के ज्ञानी होते हैं। इसी वास्ते शास्त्र से पाठ किया गया, ग्रंथ से पाठ किया गया। इसी वास्ते उसमें भी आपने सुना, इस देह के अंदर में सारी विद्याएं हैं, देह के अंदर में सारे देवतागण हैं, और जितने तीर्थों का नाम, सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। गुरु की शरण में जाएंगे, उस विद्या को, उस देवता को, उस तीर्थ को, सबको जान जाएंगे। सब तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग, सब कोई जानते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान शिव की वाणी में आपने श्रवण किया कि आपके अंदर में त्रिवेणी, 3 नदियों का मिलन है। बराबर सुनते हैं सत्संग में। दाईं ओर गंगा की धारा है, अब बाईं ओर यमुना की धारा है, और उसके बीच में जो धारा है वो क्या है? वो है सरस्वती, उसको सुखमना भी कहते हैं। तीनों का मिलन हुआ है। आपके शरीर के अंदर में तीनों धारें मिली हैं, और जहाँ तीनों धारें मिली हैं उसी को त्रिवेणी संगमः यत्र तीर्थराजः सो उच्यते, उसको तीर्थराज, सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज प्रयाग आपके अंदर में है, आपके अंदर में है। इसको हमारे गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं, जगह जगह इसकी बड़ी चर्चा आई है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, अब फूटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लई। देखिए गुरु महाराज की रचना है। कहते हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही। गंगा जमुना, दाईं आँख से जो धारा निःसृत होती है उसको गंगा की धारा कहते हैं, और ऋषियों की भाषा में उसी को कहते हैं पिंगला। बाईं ओर से आँखें होकर के जो धारा बाहर निकलती है उसको कहते हैं यमुना की धारा, और उसको प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा इंगला नाड़ी। गंगा जमुना इंगड़ा, इड़ा पिंगला, इंगला पिंगला, जिसको पिंगला कहा गया, उसी को कुछ संतों ने कहा सूर्य नाड़ी। सूर्य गर्मी का प्रतीक होता है,
और बाईं धार को बाईं धार कहा इंगला, इसको कहा चंद्र नाड़ी। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, ठंडा का प्रतीक है। तो दोनों तरह की धारें हैं। गंगा जमुना दोनों का तासीर भी अलग अलग है। दाईं ओर की धारा उसमें गर्मी का तासीर है, बाईं ओर से धारा जो निकल रही है उसमें ठंडी का तासीर है। और मध्य में सुखमना सरस्वती की धारा है। संत लोग कहते हैं जिस तरह से बाहर में हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं विद्युत के द्वारा, जनरेटर के द्वारा या बैटरी के द्वारा, देखते हैं दो धारें उसमें होती है, ठंडी और गर्मी, शीत और उस पॉजिटिव और नेगेटिव उसको कहते हैं। वो हम लोग के शरीर के अंदर में वह है। गुरु महाराज कहते हैं फुटल मनुष्यवा के भाग, लेकिन हम लोग मनुष्य का भाग फूट गया है, इसका ज्ञान गुरु से नहीं प्राप्त करते। गुरु महाराज ने कहा गंग जमुन जुग धार मधई सरस्वती बही, लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम ना ही लही। भाग फूट गया है, इसका ज्ञान गुरु से नहीं ले रहे, बार बार बोकते हैं, भाग फूट गया है। यह भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब आपके शरीर के अंदर में सारे देवता हैं। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे ही करी ठाना। ठाना बना के सब इंद्रियों के द्वार पर एक मुख्य देवता और उसके अधीनस्थ सारे देवता निवास करते, जितनी इंद्रियां हैं। कीर्तनिया लोग कीर्तन गाते हैं ना, उसमें सुने होंगे आप लोग, क्या गाते हैं कीर्तनिया लोग? कीर्तन में क्या कहते हैं, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पांच मुख्य देवता हैं। तो क्या सुने, सदा भवानी दाहिनी, भवानी से मतलब भगवती, सदा मतलब हमेशा। भगवती का वासा कहाँ है, किधर है, कहते हैं दहिना भाग में। सदा भवानी दाहिनी, और सन्मुख रहे गणेश, और सामने गुदा मार्ग जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जिस पर अवस्थित होकर हम लोग बैठे हैं, अवस्थित हैं, बैठे हैं, वहाँ पर गणेश जी का वासा है। अंदर में जो कुंडलनी है वहाँ गणेश जी का वासा। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, दो देवता हो गए। फिर कहते हैं पांच देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देवता हैं तो दो तो हो गए, दाहिना भाग भगवती और गुदा भाग में गणेश जी। अब पांच देवता में तीन कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का वासा कहाँ है, ब्रह्मा जी का वासा है लिंग चक्र में, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्रेंद्रिय कहते हैं। वहाँ अंदर में जो कुंडलनी है वहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास है। वे कामदेव को जागृत करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं, ब्रह्मा जी। फिर तीन देवता हो गए। अब चौथे देवता कौन है, विष्णु जी। विष्णु जी का वासा कहाँ है, नाभि चक्र में। नाभि चक्र में ढोढ़ी जिसको कहते हैं, समझते हैं इस बात को लोग, वहाँ पर विष्णु जी का वासा। वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ने जो सृजन किया, उन्होंने जो सृष्टि किया, उसका वे लालन पालन करते हैं, उसको ठहराते हैं विष्णु जी। वहाँ विष्णु जी का वासा, ये काम विष्णु जी का है। और चार देवता हो गया। पांचवा देवता है शिव जी, भगवान शंकर। उनका वासा कहाँ है, हृदय चक्र। हृदय चक्र में उनका वासा है। और वे क्या करते हैं, विनाश का कार्य संपन्न करते हैं। सब देवता का सब काम है। संत कहते हैं जितने रोवे हैं ना, सब रोम कूपों पर देवताओं का वास है। सब देवता निवास करते हैं, सब रोम कूप पर। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हर जगह सभी संतों ने इसका वर्णन किया है कि आपके शरीर के अंदर में सब देवता विराजमान है। भगवान शंकर की वाणी में श्रवण किए, महान तीर्थ त्रिवेणी संगम, वो कहते हैं आपके शरीर के अंदर में है। और आप कहाँ हैं, आप जो तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, आप कहाँ में हैं, आपका वासा कहाँ है? ध्यान से सुनिए, संत कबीर साहब की वाणी में आया है। पहले तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यही तन में मन कहाँ बसत है। यही तन में, इशारा है यही, इस शरीर के अंदर, यही तन में मन कहाँ बसत है। निकस जात के ही ठौर, किस ठौर से, किस जगह से जीव, मनुष्य से मतलब जीव कहा। निकस जात, निकासी होती है, निकलता भी है, जीव निकलता है शरीर से, जिसको हम लोग मरना कहते हैं। निकस जात के ही ठौर, कौन जगह है जिस होकर के जीव निकलता है, प्रश्न है। प्रश्न करते हैं, गुरु गम हो तो परखिले अनातर कर गुरु और। अगर गुरु से इसका ज्ञान मिला हुआ है तब तो इस बात को जान लीजिए, अपनी परख कर लीजिए, अनातर कर गुरु और। इसीलिए हम लोग की गुरु की जरूरत पड़ती है। हम लोग बिना गुरु से ज्ञान होगा नहीं होगा। संत कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया, जवाब दिया। उन्होंने अपने आप की पहचान किया। संत कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे। नैनो माही बहुवचन शब्द है, नैनो दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जीव का वासा है। हम और आप अभी कहाँ है, शरीर में जागृत की अवस्था है ना, जगह है।
जागृतं नेत्रस्थं, जागृत अवस्था में जीव का हमारा वासा कहाँ होता है? दोनों आँखों के बीच में। यहाँ हम सजग हैं, हमारी सारी इंद्रियां में हमारी धारा है, हम सारे कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अभी हम लोग का वासा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में। नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के मध्य में जीव का वासा है। और निकस जात, ये निकलते हैं निकस जात 9 ठोर, 9 ठोर मतलब 9 दरवाजे हैं। आँख के 2 हैं, कान के 2 हैं, नाक के 2 हैं, मुख के 1 हैं, 7, पेशाब पैखाना, नीचे दरवाजा, निचला द्वार, सब मिला के 9 द्वार हैं। निकस जात 9 ठोर, गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिर मौर। इन 9 द्वारों से आप जीव शरीर से बाहर, इसको मरना कहते हैं, शरीर छूट जाता है, स्थूल शरीर से निकल गए। लेकिन है कहाँ? दोनों आँखों के बीच में है। आज जहाँ है दोनों आँखों के बीच में, वहाँ गौर से जरा देखिए, वहाँ विशाल अंधकार का मंडल है। अंधकार में ही हम जीव पड़े हैं, उस अंधकार की कोठरी में पड़े हैं। संत लोग कहते हैं ये 9 दरवाजे हैं पिंड में। आँख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। दोनों के मिलन स्थल पर हम लोग रहते हैं। वहीं से नीचे हम सब इंद्रियों के घाटों पर हम पसर जाते हैं। पसर करके इंद्रियों के साथ जुड़ करके इंद्रिय व्यापार करते हैं। आँख से रूप का व्यापार करते हैं, कान से शब्द का व्यापार, नाक से गंध का व्यापार, जिह्वा से स्वाद का व्यापार और चमड़ी से स्पर्श का व्यापार अर्थात ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संत लोग कहते हैं ऊपर जो है, ऊपर ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड है और दोनों के मध्य में इंगला पिंगला, दोनों के मध्य में गंगा जमुना, दोनों के मध्य में ही आप रहते हैं, निवास करते हैं। और वहीं से ब्रह्मांड में जाने का भी रास्ता है। ब्रह्मांड में जाइएगा तो वहाँ से ही रास्ता है। हटाओ बच्चे हटाओ। संत महात्मा लोग कहते हैं इस तीर्थ का स्नान आपको ही करना है, आप वहीं हैं, लेकिन बहिर्मुख हो गए, अंतर के तीर्थ का ज्ञान आपको नहीं। इसलिए संत महात्मा लोग गुरु के शरण में जाने के लिए कहते हैं। गुरु के शरण में जाएंगे, उसमें जो स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे, तो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पापे प्रमुच्यते। सब पापों का अंत हो जाएगा, वहीं आप हैं। स्नान करने का ढंग कैसे है? कैसे स्नान कीजिएगा? हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है। गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी को आपने सुना, फिर दोहरा रहा हूँ। कहते हैं गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फूटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लहे। कहते हैं मनुष्य का भाग फूट गया है जो इस तीर्थ में गोता लगाने का ज्ञान, उसकी युक्ति गुरु से नहीं सीखता है। कहते हैं मनुष्य का भाग बहिर्मुख हो गया है, बाहर बाहर भटकता है, बाहर दौड़ लगाता है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर में है। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया, सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहि नहीं। जो तत्व ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी व्याप्त है। अब किधर किधर क्या है देखिए, हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में कितना बढ़िया ढंग से सजा करके क्रमशः कर रहे हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, पिंगल मतलब पिंगला नाड़ी, पिंगल दाहिना तरफ, दाहिना आँख, दाईं आँख। पिंगल दहिन गंग सूर्य, उसको गंग भी कहते हैं, उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, दाहिना भाग में इतना नाम गुरु महाराज एक ही नाड़ी का इतना नाम कह के सुनाया। और इंगल, पिंगला का उल्टा क्या होता है? इंगला, इंगल चंद, उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इंगल चंद और उसको कहते हैं यमुना, यमुना। पिंगल दहिन गंगा सूर्य, इंगल चंद जमुना बाई, बाई तरफ ये इंगला है, उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और उसी को यमुना भी कहते हैं। वो आपके दाईं आँख की तरफ, बाईं आँख तरफ से प्रभावित हो रही है। और पिंगल दहिन गंगा सूर्य इंगल चंद जमुना बाई, सरस्वती सुखमन बीच, दोनों आँखों के बीच में सरस्वती कहिए, सुखमना कहिए। सरस्वती सुखमन बीच चेतन जल धार नहीं, आप चेतन विराजमान है, मध्य में आप हैं चेतन। अब उसमें स्नान कैसे कीजिएगा? पहले इसी के लिए हमारे गुरु महाराज फिर नीचे की कड़ी में कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान। देखिए, सतगुरु को धरि ध्यान मतलब मानस ध्यान पहले कीजिए, और मानस ध्यान के पहले फिर क्या है? जप कीजिए। सतगुरु को धरि ध्यान, उसमें स्नान करने के पूर्व पहला काम क्या है? जप कीजिए। और दूसरा काम अपने इष्ट की मूर्ति का मानस ध्यान कीजिए, मनोमय रूप का ध्यान कीजिए, उस पर अपने मन को टिकाइए। यह मानस ध्यान है। सतगुरु को धरि ध्यान, तो परिणाम क्या होगा? तो गुरु मूर्ति के ध्यान करने से, अपने इष्ट की मूर्ति के ध्यान करने से क्या होगा? तो कहते हैं सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी। सहज में आपकी जो सूरत है वो शुद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। बच्चा को शांत कीजिए,
बच्चा चिल्ला रहा, आप लोग सुनते नहीं हैं, उसको चुप नहीं कर सकते हैं। इधर देख के तब सुनिए, सर को सीधा रखिए, कोई हल्ला होता है तो मुंह बंद करके शांत कीजिए, ठीक है। हल्ला को शांत करना हो तो मुंह बंद के शांत कीजिए, इशारों से शांत कीजिए। श्री सतगुरु। तो कहते हैं गुरु महाराज, पहले सतगुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन को समेटो। जब मन को समेटोगे, सूरत सिमटेगी, तभी वो त्रिवेणी में आपका प्रवेश होगा यहाँ, तभी त्रिवेणी स्नान कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं पहले पहले यहाँ पर सतगुरु को धरि ध्यान, सतगुरु का ध्यान कीजिए पहले। सहज श्रुति शुद्ध करी, आपकी जो सूरत है वो सरलता से शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक जगह और हमारे गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल अहो बिंदु ज्ञान। हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी। देखिए कहते हैं सन्मुख, सामने, बिंदु निहारी, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने पर सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती निहाय चली, सरस्वती स्नान, आपका मध्य में प्रवेश हो जाएगा, दसम द्वार आपका खुल जाएगा और बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ गोता, अब उसमें डूब गए, उसमें प्रवेश कर गए, तीर्थ में आपका स्नान हो गया। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाय चली, यह त्रिवेणी का स्नान आपका, किसका स्नान हुआ ये? बाहर में जो त्रिवेणी है इलाहाबाद में, वहाँ आ जाइएगा, अभी देखिएगा, लोग कहते हैं ना 3 नदियों का मिलाप हुआ है, वो गंगा, जमुना और सरस्वती का। सरस्वती की धारा तो अंतः सलीला बताई गई है, उसकी धारा, सरस्वती की धारा अंतः सलीला है, लेकिन 2 नदियों को देख लीजिए, गंगा और यमुना को देख लीजिए, दोनों का पानी भी फर्क है। जहाँ दोनों मिलन हुआ है, वही जो मिलन स्थल है, मिलन रेखा है, जो बहुत ही बारीक है, उसी को सरस्वती नदी कहा गया है। वहाँ जो स्नान होता है, वहाँ स्नान होता है, कौन सी का स्नान होता है? वहाँ शरीर का स्नान होता है। वहाँ जब नहाइएगा, लोग जाते हैं बहुत, हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं ना, बहुत महंत लोग लड़ जाते हैं कि पहला स्नान मेरा होगा कुंभ में, शाही स्नान, क्या सब लोग बताते हैं, कितनी भीड़ लगती है। सरकार की भी बहुत अच्छा प्रबंध होता है, लेकिन कितनों कुछ कर लीजिए, वहाँ जो नहाइएगा, रुपये पैसे खर्च करके जाइए, बड़ी मेहनत कीजिए, और वहाँ जो स्नान होगा वो आपका स्नान नहीं होगा। वहाँ किसका स्नान होता है? वहाँ जो स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, किसका? देह का स्नान, शरीर का। आप तो अंदर में हैं, आप अंदर में है, आपका स्नान हुआ, शरीर का स्नान, शरीर की मैल झड़ गई, शरीर पवित्र हो गया, लेकिन आपका स्नान नहीं हुआ। एक त्रिवेणी वहाँ, और दूसरी त्रिवेणी सत्संग को भी कहा गया। इसमें देखते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला, यहाँ भी आपका स्नान हो रहा है, होता है, लेकिन अंदर की जो त्रिवेणी, असली त्रिवेणी जो आपके अंदर में है, वो बनावटी नहीं है। वो आपके अंदर में जो त्रिवेणी, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दाईं आँख से कि दाईं धारा, दाईं आँख की दाईं धारा, बाईं आँख की बाईं धारा, दोनों धारों का तासीर 2 किस्म, गंगा ठंडा गरम, उसी को संत महात्मा लोग अपनी भाषा में, सधुकड़ी भाषा में नाम रखा, इंगला, पिंगला, गंगा, जमुना, सूर्य, चंद्र आदि, लेकिन दोनों का तासीर 2 है। दाईं धार का तासीर गर्मी का, बाईं धार की ठंडी का, और दोनों धारों को जब सम करते हैं, मिलाते हैं, सुखमना में स्थिर करते हैं, दोनों आँखों के मध्य में जब दोनों धारों को एक कर देते हैं, जुट जाने पर करेंट होता है, बिजली की चमक मालूम पड़ती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण हो जाता है, प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा हमारे गुरु महाराज ने कि पहले इसमें स्नान गोता लगाना चाहिए, बाहर भटकना नहीं चाहिए, अंदर में सिमटिए, बाहर का पसार समाप्त करिए, जो मन आपका छितराया हुआ है, जो सूरत फैली है, उसको समेटिए पहले। इसके लिए पहले जप कीजिए, इष्ट की मूर्ति का ध्यान कीजिए, और ऐसा करने के बाद तब दृष्टि योग दोनों धारों को जोड़ना है, सम कर देना है, और जब सम करेंगे तो एक बिंदु की प्राप्ति होगी, और आप जो हैं संपूर्ण स्थूल मंडल से, स्थूल शरीर से आप सिमट करके, और अंदर में जो 10वां द्वार है, वो द्वार आपका खुल जाएगा, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। गुरु गम से सुख मन में बैठ के, अंतर पथधारी, अंदर में रास्ता है, आपका रास्ता वहाँ खुल गया, प्रभु के यहाँ जाने का रास्ता, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता। इस तरह से संत लोग कहते हैं कि यह तो साधारण चीज़ नहीं है, यह साधारण बात नहीं है, यह साधक के लिए अंतर की बात है, आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं सब पापों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में नीचे आया, होत जगा मग ज्योति,
प्रकाश मंडल में आप चले गए, होत जगामग ज्योति, जगमग जगमग ज्योति का दर्शन आपके अंदर होगा। सूरत मिली चलती भई, अद्भुत त्रिकुटी की ज्योति, वहाँ जो त्रिकुटी है वहाँ प्रकाश का वो अंतिम केंद्र है प्रकाश का। लखत श्रुत शुद्ध सुन्न रली, फिर आपको अंदर में शब्द की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की वाणी में आया आगे, यह भजन बहुत सुंदर भजन है, कभी कभी मैं गाता हूँ, इसको गा करके मैं सुना भी दूंगा। तो इस तरह से संत लोग कहते हैं अंदर में जब आप धंसेंगे तो सब देवताओं का दर्शन। गुरु महाराज की वाणी में आया है बड़ा सुंदर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, देखिए इसमें स्नान करने के लिए पहले आंखों को बंद करना पड़ेगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, चलिए। कौन जाएगा? ये शरीर जाएगा, शरीर बैठा रहेगा, आप चलिएगा। कितनी अच्छी बात है। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, कहते हैं सुखमना घाट चलिए, दोनों आंखों के मध्य में अपने को स्थिर कीजिए, सब इंद्रियों के घाटों से छूट के चलिए। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे। दृष्टि की धारों को जब स्थिर आप कर लेंगे, एक कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो। तम जो है ये अंधकार जो है वो फट जाएगा। अभी क्या देखते हैं? अंधकार विशाल मंडल, तम बीच ही में फाटी हो। और क्या होगा? जब तम फट गया, खुले राह, रास्ता खुल जाएगा, खुले राह आसमान की। गुरु महाराज की वाणी में आया ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बिच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की और टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम की टट्टी जो है, अंधकार टूट जाएगा, खत्म। उसी से भ्रम का जन्म होता है। तब कहते गुरु महाराज ज्योति मंडल धसिधाई के। अब ज्योति मंडल में धाई के मतलब शीघ्रता से चलिए। ज्योति मंडल धसिधाई के निर्खत बैराटी हो, विराट रूप का दर्शन कीजिए, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरह से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया, वह दिव्य माया, सूक्ष्म माया जो है उसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब आपके अंदर अंधकार की टट्टी टूट गई, प्रकाश की प्राप्ति हो गई, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, आपको वो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति अंदर में हो गई। और विराट रूप का निर्खत बैराटी हो, विराट रूप, सब देवताओं का दर्शन होगा आपको। लेकिन आगे बढ़ना है उससे। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ज्योति मंडल धसिधाई के निर्खत बैराटी हो, अधुर धुन गही लही आ बंधन लेहु काटी हो। धुर धुन मतलब आदिनाद, आदिनाद, सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। धुर धुन गही लही परम पद, उस सार शब्द को जो परमात्मा से उत्थित शब्द है, परमात्मा का निकटवर्ती शब्द है, वो शब्द भी आपको मिल जाएगा। धुर धुन गही लही परम पद, उसको प्राप्त करके गही लही, उसको गह लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। लही परम पद, परम पद मतलब परम विशेषण लगा हुआ है उसमें। कौन पद? अभी कितने पद हैं संसार में? और शास्त्र में देखिए कितने पद हैं, ब्रह्मा का पद है, विष्णु का पद है, लेकिन सब नासवान पद है। गुरु महाराज कहते हैं धुर धुन गही लही परम पद। परम पद का मतलब हुआ जिससे बढ़कर अब कोई पद ही नहीं है, परमात्म पद, निःशब्दम परमम पदम। धुर धुन गही लही परम पद। अब बंधन लेहु काटी हो, बंधन को काट लीजिएगा। बंधन क्या है? शरीर बंधन है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये सब बंधन आपका कट जाएगा, सब बंधन छूट गया, आप अकेले मोक्ष की प्राप्ति। इस तरह से संतन की यह राज रही, यही रहस्य है। संतों के ज्ञान में यही रहस्य छिपा हुआ है। संतन की यह राज रही, लेकिन यह रहस्य संतन की यह राज रही, भेख भ्रम से पाटी हो, वेशभूषा में भ्रम में यह छिपा हुआ है। सतगुरु देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं हमको सदगुरु का है, सदगुरु की ऐसी दया हो गई कि हमारा भ्रम सब, जो सदगुरु के शरण में जाएगा उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसीलिए सब देवता, सब विद्या, सारे तीर्थ आपके शरीर के अंदर में विराजमान है। इसके लिए संत लोग पहले तो सत्संग कहते हैं करने के लिए। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग कीजिए, और सत्संग के बाद तब क्या? तब गुरु की शरण में जाइए, गुरु से युक्ति जानिए, और युक्ति जान करके तब इसमें स्नान करने के लिए ध्यान कीजिए। पहले जप कीजिए, फिर उसके बाद मानस ध्यान कीजिए, तब दोनों दृष्टिधारों को जोड़िए अपने अंदर में। जोड़ने के बाद आपका कल्याण का मार्ग आपके अंदर में खुल जाएगा। शरीर में कितना दुख है, कितने किस्म के रोग हैं, देह में बहुत किस्म का रोग है। इस शरीर में रहने से जीव को सतत पीड़ा होती है, इसका नाम ही दुखालय है। ये ज्ञान है। संत लोग कहते हैं इसको सुनने से आपका कल्याण होगा, मालूम होगा क्या करना है। संसार में लोग धन 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 करते हैं, लेकिन कहा गया है जिसके भाग्य में अगला जो प्रारब्ध है उसी मुताबिक सबका कार्य संपन्न होता है। प्रारब्ध सबके साथ है।
एक बार ये माता पार्वती घूमती हुई विचरण करती हुई चली गई कहाँ? विष्णु लोक। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सुना देते हैं। विष्णु लोक चली गई। विष्णु लोक गई, वहाँ तो विष्णु भगवान नहीं थे। विष्णु लोक में अपने स्थल पर विष्णु भगवान नहीं थे, कहीं गए हुए थे। लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान थी, लक्ष्मी माता वहाँ विराजमान थी। पार्वती जी वहाँ पहुँची तो माता लक्ष्मी ने पार्वती जी को देखा, अपनी आंखों से देख रही है। अब पार्वती जी भी लक्ष्मी माता को देख रही है, लेकिन लक्ष्मी जी एक रत्ती भी आओ भगत नहीं की पार्वती जी का, कि आओ आओ बहन पार्वती आओ, उठ करके सम्मान। हम लोग यहाँ कोई आते हैं कहते हैं ना, आइए आइए भाई बैठिए बैठिए, छोटे हो कि बड़े हो आदर करते हैं ना। लेकिन लक्ष्मी जी कुछ नहीं टोकी, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बोली। इस बात से माता पार्वती जी को कष्ट हो गया, होना भी चाहिए। तब पार्वती जी वहाँ से अब रुष्ट होकर चलने लगी। और जब वो चलने लगी तो लक्ष्मी जी क्या कहते, कहो कहो पार्वती कहाँ आई हो, तुम्हारा पति कहाँ गया है? भिख मांगने के लिए गया है, यही कहते हैं। अब कितना कष्ट होगा कि नहीं? कुछ विवाद हो गया, पार्वती जी रुष्ट हो गई, रुष्ट होकर आई। ऐसे तैसे नहीं आई, कोप भवन में चली गई, कोप घर, जिसको पहले लोग कहते थे खटवास पटवास, वही। हाँ, जो कही गई थी, कौन भवन में गई थी? कोप भवन में। भगवान शिव जी आए, पार्वती को देखे ऐसी स्थिति में। इस अवस्था में भगवान शिव ने कहा क्या हुआ तुमको, कौन दिक्कत है? ये अवस्था में चली गई, कोप भवन में आ गई। तो पार्वती जी कहती है भगवान शिव से कि आप सबसे पहले, उनके पूछने पर कहती आप सबसे पहले शिव लोक बनवाइए, बढ़िया ऐसा बनाइए, ऐसा लोक कहीं नहीं हो, ऐसा बनाइए। भगवान शंकर को आश्चर्य, क्या अरे बात क्या है, सो न बोलो। पार्वती जी सारी बातें कह के सुना दी। हमारा अपमान किया वो लक्ष्मी जी, उसको धन का घमंड, वैभव का घमंड है कि हमरे जैसा लोग कहीं नहीं है, विष्णु लोग, हमको ऐसे से कही है वो। देखिए भगवान शंकर कैसे हैं, कितने त्यागी हैं। सो देखिए हंसते हुए कहते हैं, हे पार्वती देखो, सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, सहो, अगर कुछ कहता है सह लो, शांति मिल जाएगी। और तुम जो नहीं सही तो बात तुमको लग गई है, वो अशांति में हो तुम, अशांति है ना तुमको। किसी की देखा देखी मत करो पार्वती, किसी से प्रतिशोध की भावना मत रखो पार्वती, उसको है तो है, हमको जितने हैं उतने में न रहेंगे, बेसी कहाँ से लावेंगे। सुन रहे हैं, श्री सदगुरु बहुत तरह से समझाते भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा देखो, कम में है तो हम शांति में हैं, हम कम में है तो शांति में, बेचैनी है देखती हो, शांति से हैं, जीवन बिताओ शांति से, किसी का वैभव देख करके तरसो मत। लेकिन नहीं मानी, जिद ठान ली, कहा नहीं, जब तक आप एक शिवलोक का निर्माण नहीं कर लीजिएगा तब तक मैं दम नहीं मारूंगी, कोप भवन से नहीं निकलूंगी, कोप नहीं त्यागूंगी। हट कर दी पार्वती जी। भगवान शंकर बहुत तरह से समझाए लेकिन नहीं माने, कहा हमको भाग में जितना रहेगा उतने न, नहीं माने। तब भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी आए, कहा क्या आज्ञा है प्रभु? कहा पार्वती जी से पूछो क्या बात है, वो जैसा जो कहे वो कर दो तुम। पार्वती जी से पूछा ऐसी ऐसी बात, ऐसा बना दो। पार्वती जी कहती है, विश्वकर्मा जी ने कहा पार्वती से ठीक है मैं बना देता हूँ। विश्वकर्मा जी ऐसा शिवलोक बनाए, जब बन के तैयार हो गया तब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती विश्वकर्मा जी से, पार्वती जी से पूछो पसंद है कि नहीं। तब पार्वती जी गई, देखी, जब देखती है तो पार्वती जी गदगद हो जाती है, कहती है कि विश्वकर्मा जैसा मैं सोची थी उससे भी तुम कई गुना अधिक बना दिया, बढ़िया, बहुत इनाम दिया उसको। खुश हो गए विश्वकर्मा जी। भगवान शंकर कहते हैं खुश हो ना, प्राप्ति में खुश, और जब खो जाती है कोई चीज़ तो दुख होता है। भगवान सब समझाते हैं। अभी देखो कितनी खुश मिजाज हो तुम, भगवान तो सब जानते थे क्या हो रहा है। भगवान शिव ने घरवास भी करेगी, कहा हाँ। कौन ढंग से घरवास करेगी? कहा कौन कौन ढंग से घरवास होता है? एक घरवास होता है महात्माओं को बुला करके और लोग सत्संग करवा करके घरवास करते हैं। कहा दूसरा ढंग पंडित लोगों को बुला करके लोग कर्मकांड के माध्यम से, उसमें बहुत होता है ना। कहा हमको कर्मकांड चाहिए, कर्मकांडे वाला चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, तुम जो कहेंगे हम वही करें। पंडित जी कौन आएंगे? तो विश्वशर्मा मुनि का नाम, उसको बुला दिए, समय से निर्धारित हो गया, घरवास हो गया, खूब धूमधाम से घरवास हुआ। और जब पार्वती बहुत खुश है, विश्वशर्मा मुनि आए थे ना, तो उसके साथ में रावण भी आया था। रावण कम उम्र का था, उसमें बच्चा, ये बड़ा बलवान, बहुत शक्ति, वो भी आया था पिताजी के साथ। सब कुछ हो जाने के बाद अब दक्षिणा सब की बात आ रही है। अब रावण अपने पिताजी के पास खड़ा होकर उसके पैर के धोती को नोचते हैं और कहते हैं क्या यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे। पिताजी धोपे, कैसा बच्चा है, घर बनाई है, घरवास कराई है, घरे दक्षिणा में ले लेंगे। बोलना प्रकट नहीं करना चाहते थे, वो कहे यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे, उसको धोप दे, लेकिन मानवे नहीं करे रावण। पार्वती जी आई, कहा बाबा
बाबा बच्चा किस लिए रोता है, क्यों रोता है? अरे बच्चा का जिद है, जानते हो, छोड़ो इसको, झंझट इसमें मत पड़ो, ऐसे फालतू बात करता है। नहीं नहीं बाबा बोलिए ना। तो बाबा तो नहीं कुछ बोले। पार्वती जी ने रावण को बुला कर कहा, बच्चा बोलो क्या लेगा तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगी। मैं सत्य बोलती हूँ, मैं पार्वती बोल रही हूँ, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम हृदय खोल के हमसे कहो क्या लोगी, मैं वचन देती हूँ, जो तू मांगेगा हम दे देंगे। देखिए वचनबद्ध भी हो गई। तब रावण ने कहा कि यही मकान हम दक्षिणा में लेंगे। जैसे रावण के मुंह से निकला, पार्वती जी की हालत खराब। तुरंत कहाँ प्रसन्नता, अब क्या हो गया, कहाँ सुख था, अब दुख हो गया, और व्याकुल हो जाती है। अब भगवान शिव उधर अलग में बैठे थे, जान गए सब बात। इसकी व्याकुलता को देख के भगवान शिव आए, पार्वती हम कहे थे ना जितना भाग में उतने न होगा, फाजिल हुआ देखो हैं, मैंने कहा था तुमको, अब तुम क्या कर दी। अब दुख हो गया, पहले सुख अब हो गया दुख। अभी भी तुम अगर समझो विचारो तो त्याग में सुख है पार्वती, अभी भी त्याग दो, तुम वचन दे दी हो तो उसको त्याग दो। अंत में छाती पर पत्थर धर करके पार्वती जी संकल्प करके दक्षिणा में दे दिया। रावण इतना बलवान था, दोनों पिता पुत्र मिलकर उस अलगट उखाड़ लिया, उखाड़ के ले गया। वही सोने की लंका बनी, अब भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिनमाही बिलानी। संसार ऐसा है, इसलिए संत लोग कहते हैं संतोष रखिए, गुरु की भक्ति कीजिए, काम धाम रोजगार पाती की जो कीजिए, संतोष कीजिए, अब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। इस तरह से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हर्ष विषाद को त्याग करके और नित्य नियमित रूप से सदाचार का पालन करते हुए ध्यान